चैप्टर 4। एस्तर की किताब, उसका चौथा अध्याय हम सब खोलेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 4 का 14 वचन। क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। वाह, व्हाट अ वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप करें आगे और सामने देखिए। अब बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह बाइबल की इकलौती किताब है जिसमें परमेश्वर, यहोवा, यीशु, पवित्र आत्मा ये नाम नहीं है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस पूरी किताब में आपको एक बार भी यह वर्ड नहीं मिलेगा, प्रभु, परमेश्वर। और यह वही किताब है जिसमें इंडिया का नाम है, हिंदुस्तान। 127 प्रांतों पर एक राजा रेन कर रहा था और बाइबल कहती है वो हिंदुस्तान पर भी राज्य कर रहा था। बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेश। परमेश्वर का वचन कहता है ये उन दिनों की बात है जब फारस का राज्य था, प्रिंस ऑफ पर्शिया। और बाइबल कहती है इस राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने सारे कर्मचारियों को एक अच्छी दावत देगा। और जब सब लोग बुलाए गए, आप जानते हैं 180 दिन ये पार्टी चली है, 180 डेज। इस 180 दिन की पार्टी में राजा ने अपना पूरा वैभव लोगों को दिखाया कि उसके घर के पर्दे कैसे हैं, दीवारें कैसी हैं, संगमरमर कैसा है। ही शो ईच एंड एवरीथिंग। और बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया जब राजा ने अपनी बीवी वश्ती को, रानी को यह मैसेज भेजा कि तू अपनी खूबसूरती में हमारे बीच में आ जा। हिंदी में वैभव लिखा है, बट इन इंग्लिश कॉल मैजेस्टी। और जब रानी वश्ती को बुलाया गया तो रानी वश्ती ने साफ कह दिया मैं नहीं आने वाली। अब यहां पर जब राजा को पता चलता है कि इसने मना किया है, बात ईगो पे आ गई। कहिए ईगो। हां, अब 10 मिनट मुझे बात करने दीजिए इस चीज के बारे में। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज नहीं होते कि बात मानी नहीं गई। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होते हैं मैंने कहा था। दैट्स प्राइड। बहुत सारे लोग जब कुछ कहते हैं और वो नहीं माना जाता तो उनको इस बात का दुख नहीं होता कि उसने नहीं माना, उनको दुख होता है जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया। जानते ही क्या है ये? प्राइड। राजा ने ये नहीं सोचा कि मैंने उसको बुलाया वो नहीं आई। राजा को दुख इस बात का हुआ जो मैंने कहा वो क्यों नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने घमंड नहीं खोया वो आदमी रिश्ते खोएगा। यह हो सकता है कि आप किससे रोज मिलते हैं, उसको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, उसको जय मसीह बोलते हैं, आप उसके कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनसाइड आपके अंदर उसके लिए कचरा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं घमंड को मरने दो। कभी कभी जब आपको कोई बेइज्जती करता है, कोई आपकी नहीं सुनता है ना, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहिए, उसे मरने दीजिए। ये नहीं मरा ना, आपको मारेगा। आज बहुत सारी मैरिजेस में देखिए रोज लड़ाई झगड़े हैं। आज बहुत सारे सेवक आपस में लड़ते हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में अनबन है। पता है प्रॉब्लम क्या है?
प्राइड, घमंड। इसी घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। He was a blessed angel of God, but now he is a cursed devil. आप जानते हो घमंड का साइन क्या है? घमंडी व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता वो गलत है। उसको सब की गलतियां दिखाई देती हैं, खुद की नहीं। परमेश्वर की एक दासी है यूएस में, उनका नाम है जॉइस मायर। बहुत सारी सीढ़ियां बनाती थी वो पहले, लेकिन अभी यूट्यूब आ गया है ना, तो अभी सीढ़ियां बंद हो गई हैं। मेरे पास उनकी कम से कम 10 से 15 सीढ़ियां थी। हम सीढ़ी लेके आते थे, देखा था आपने, पहले डीवीडी प्लेयर चलता था, सीढ़ी डालते थे, वो ट्रे निकलती नहीं थी कभी बाहर, कभी कभी अटक जाती थी। एक दिन जॉइस मेयर ने एक वीडियो, एक सीढ़ी बनाई जिसका नाम था आओ स्वर्ग की आराधना करना सीखें। जिस दिन उन्होंने वो सीढ़ी रखी बाहर, वो सीढ़ी एक दिन में हजारों लोगों ने ले ली। अब बहन ने देखा कि सीढ़ियां तो अच्छे से बिक रही हैं, लोग घर पे भी मेरे संदेश सुन रहे हैं। उन्होंने लाइन से और सीढ़ियां बनाई और सब बिकती गई। और एक दिन अजीब बात हुई, उन्होंने एक सीढ़ी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने घमंड मत करो, और उनके स्टाफ ने उनको बताया एक भी सीढ़ी नहीं बिकी। तो उसने अपने स्टाफ से पूछा क्यों नहीं। वो बोल रहे थे जब लोग आ रहे थे और उस सीढ़ी को देख रहे थे तो वो कह रहे थे हम में घमंड थोड़ी है, हम क्यों ले। कोई फील नहीं करता आजकल कि मैं घमंडी हूं, जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो नम्र है। परमेश्वर का वचन कहता है 7 चीजों से प्रभु को गिरना है, और उसमें एक है चढ़ी हुई आंखें। आप जानते हैं जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके अंदर सबसे बुरी बात क्या होती है? वो कभी फील नहीं कर पाता वो गलत है। तीसरे व्यक्ति को घुसना पड़ता है बीच में उसको समझाने के लिए। आप सोचो ये खुदा से कितना दूर हैं कि परमेश्वर की कन्विंसिंग पावर भी इनके ऊपर काम नहीं करती। दूसरी चीज, घमंडी ये कभी किसी से सलाह नहीं लेते, ये सब करके बताते हैं हमने किया है, क्योंकि इनको लगता है मैं सलाह मांगूंगा ना तो मैं उसकी नजर में हल्का हो जाऊंगा कि मुझे भी कुछ कुछ बातें नहीं पता है। हमारे चर्च में एक दिन एक भाई आए और उन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब से मुझसे सवाल पूछा, और मैंने उनको बताया कि जैसे आप समझते हैं ना वैसा नहीं है। और उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जो मैंने सीखा है ना वो गलत है, और जो सूरज भाई बता रहे हैं ना वो ठीक है। और जब वो कन्विंस हो गए कि वो गलत है मैं सही हूं, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने मुझे ऐसा लिखा, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, सब समझ के कहिए आजकल यस गायब होता जा रहा है। ये इतने घमंड से भरे हुए रहते हैं, ये भी नहीं बोल पाते हैं कि थैंक यू पास्टर आपने मुझे करेक्ट किया। कहिए पास वाले को ये हमेशा अच्छा नहीं होता। हाँ, घमंड ये गंदी चीज है, ये महसूस नहीं होने देता आप गलत हो, ये सलाह नहीं लेने देता। और एक अंतिम गंदी चीज आपको पता है, घमंडी व्यक्ति को आप डांटो वो आपसे नफरत करेगा। बाइबल कहती है मूर्ख को न डांट, वो तुझसे ही गिरना करेगा, बुद्धिमान को डांट वो और बुद्धिमान बनेगा। कई लोगों को आप कुछ समझाओ, भाई आप ये ठीक नहीं थे, अच्छा तू भी तो करता है। अरे वो तुझे समझा रहा है ना, समझना। सिर्फ प्यार करने वाला चाहिए, समझाने वाला कोई नहीं चाहिए। एक मीटिंग में मैं गया, एक अंकल मुझे मिले, बुजुर्ग थे, मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। वो मीटिंग में चले गए तो बाद में मैंने उनसे मिला, उन्होंने 2 लोगों के सामने मुझे कहा अब ये लड़के हमको सिखाएंगे, ये लड़के हमको सिखाएंगे। मैंने कहा यस, खुदा ने भेजा है। कभी यह न सोचें
कि कोई जवान है तो वो प्रभु को नहीं जानता। कभी कभी 70-70 साल के लोग भी अंदर से बच्चे होते हैं, कभी कभी 30-30 35 साल के लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, किसी को तुच्छ न जाने। और कोई भी आपको डांटता है ना, पॉजिटिव रहिए। आप जानते हैं जो आपका फायदा उठाना जानते हैं ना, जिनको पता है कि आपके साथ रहने से बेनिफिट्स हैं, ये आपको कभी नहीं डांटेंगे। मैं चर्च में गया, मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी लेकिन मैं पहले पहुंचा। मेरे जहां पर रह रहा था बिल्कुल मेरे पास के रूम से पबजी गेम की आवाजें आ रही थी। कोई था जो किसी को मार रहा था और मैं देखने के लिए गया। वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का पबजी खेल रहा था। अब मेरा तो कोई काम है नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरा खून तब खुला जब मैंने उसे आराधना करते हुए देखा। वो वर्शिप लीड कर रहा था लड़का, और मैंने पास्टर को जाके कहा, पास्टर जी ये इस बंदे को आपने आराधना के लिए खड़ा किया है, ये 10 मिनट पहले तो अपने फ़ोन पे बैठा था, न प्रेयर है न क्या है। पास्टर जी मुझे सब पता है। मैंने कहा आप कुछ बोलते नहीं है? बोला नहीं पास्टर मैं नहीं बोल सकता। मैंने बोला क्यों? ये चर्च उसी के पिताजी की है। जो आपके सिर्फ बेनिफिट से प्यार करते हैं ना, वो आपको कभी नहीं डांटेंगे, लेकिन जो सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपको डांटेंगे। भले चला जाए लेकिन बचे। पॉल एक जगह कहता है, कुछ लोगों को मैंने शैतान के हाथों में सौंपा है ताकि उनकी आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। आप जानते हैं ऐसे लोग आपको छोड़ के चले जाएं ना, जो भले फेमस हैं, जो जिसके साथ रहकर आप बड़े हो रहे हैं, जाने दो, पर ऐसे लोगों से दूर मत जाओ जो आपको टाइम टू टाइम करेक्ट करें, बात करें, आपको समझाएं। क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, न कि आपके टैलेंट से। आइए अपने पास वाले से कहिए, जब भी डांट पड़े पॉजिटिव रहो। लोग चर्च छोड़ देते हैं कभी कभी तो, नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पास्टर अच्छा नहीं है। अच्छा, पास्टर अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पास्टर तुम्हारी बेवकूफियों को सपोर्ट नहीं करता। एक आदमी ने, पता है हमारी चर्च क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा 25 दिसंबर को मैं चाहता हूं बॉलीवुड के एक एक्टर को बुलाया जाए। मैंने कहा तुझसे बड़ा एक्टर कौन है, तू या? उसने मुझे सलाह दी, पास्टर जी 25 तारीख को अगर आप एक एक्टर को बुलाओ। उन्होंने नाम भी बताया, और वो जो एक्टर है ना क्रिश्चियन प्रोग्राम्स में जाता रहता है। मैंने कहा भाई ये चंडीगढ़ नहीं है, ये उधर चलता होगा, इधर नहीं चलता है। इधर वही लोग आएंगे जो दुआ के साथ आते हैं, यहां वो लोग आएंगे जो परमेश्वर की। ओह यस, आप देखो आजकल क्या होता है, किसी को भी बुलाते, कुछ भी करते। आपको लगता है ये मंच उन लोगों के लिए है जो पबजियां खेलते, जो मीटिंग से 15 मिनट पहले नींद से उठ के वर्शिप करते हैं या प्रचार करते हैं। मैं अपने चर्च के बच्चों को हमेशा कहता हूं, अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, क्विट योर मिनिस्ट्री, जाओ पहले प्रेयर लाइफ बिल्ड करो, फिर आओ, ताकि तुम्हारी सेवा में लोगों को कुछ मिल पाए। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? जो नहीं होते ना, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालता आज। घमंड से तौबा करो, छोटे बनो भैया, बहुत खुश रहोगे। नहीं तो बैठे रहोगे सारा दिन, मेरा नहीं माना, मेरी बात नहीं मानी। देख रहे हो कौन बात कर रहा है अंदर? एक बहन आई, पास्टर मेरे लिए प्रेयर करोगे? मैंने कहा हाँ बहन क्यों नहीं करेंगे, क्या दुआ करें? पास्टर मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इस बहन को कुवत दे, बरकत दे प्रभु जी ने। अगले दिन फिर से उन्होंने प्रेयर करवाई
मैंने फिर से प्रार्थना की। सैटरडे भी मीटिंग थी, संडे मीटिंग थी, और एक हफ्ते के बाद वो अपनी सास के साथ आई। उनकी सास अलग खड़ी थी, ये अलग खड़ी थी। मैंने कहा आप दोनों? बोला पास्टर जी हम सास बहू हैं। मैंने कहा साथ में आओ ना। नहीं पास्टर, आप इनसे अलग मिलो, मैं आपसे अलग मिलूंगी। तो उनकी सास पहले मिलने आई, बड़ी सभ्य स्त्री थी बेचारी। उसके बाद मैंने उनको बोला, उनकी बहू को, मैंने कहा आप साथ में क्यों नहीं आते?